रवि को बचपन से ही डरावनी कहानियों का बहुत शौक था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह खुद एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। एक रात काम से लौटने के बाद वह अपने किराए के मकान में अकेला था। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे, वही समय जिसे डरावनी घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है। थकान के कारण उसने सीधे वॉशरूम जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने बाथरूम की लाइट ऑन की और उसने आईने में खुद को देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में उसकी परछाई कुछ अजीब दिखी। वह रवि की हरकत दोहरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही गहरी और काली लग रही थी, जैसे एक शून्य हो। रवि ने घबराकर अपने चेहरे पर पानी डाला और दोबारा आईने में देखा। इस बार परछाई हंस रही थी, पर रवि नहीं हंस रहा था। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया। आईने के अंदर की परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और अगली ही पल आईने के कांच से बाहर निकल आई। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। परछाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे महसूस हुआ जैसे कोई बर्फीला हाथ उसकी आत्मा को खींच रहा हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह हुई तो रवि का कोई नामो निशान नहीं था। बस आईने में एक अजीब सी परछाई थी जो उसकी जगह ले चुकी थी और अब वो किसी और के आने का इंतजार कर रही थी।